Please subscribe my channel, like my video and share also. Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 11 के गणित प्रश्नावली 3.1 यानी त्रिकोणमिति फलन को पढ़ेंगे। हम लोग चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति फलन। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं आज, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ प्रश्नावली 3.1 है। महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, इस बातों को थोड़ा सा समझना है हमें। पहली बात यह है कि हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं, पहले इसके बारे में समझना होगा कि आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसको अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए त्रिकोणमिति। ये वास्तव में त्रिकोणमिति होता क्या है? तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति शब्द जो है ग्रीक भाषा, एक ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक देश भी है, वहाँ की जो भाषा है उससे लिया गया है। और इस शब्द यानी त्रिकोणमिति अर्थात इसमें दो चीजों का समावेश हुआ है। एक तो पहले त्रिकोण का हुआ था और दूसरा मिति का हुआ है। तो त्रिकोण का मतलब होता है तीन भुजा। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? तीन भुजा। और मिति का मतलब होता है क्या? माप। यानी तीन भुजाओं के माप को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या कि त्रिकोणमिति शब्द जो है कहां से मिला है? तो ग्रीक, यानी त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक शब्द से। किससे? ग्रीक शब्द, यानी ग्रीक शब्द मतलब क्या मान सकते हैं? इसको हम त्रिकोण मान सकते हैं। ग्रीक शब्द त्रिकोण से व। अब दूसरा चीज क्या है? मिति, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे मिति। मिति का मतलब क्या होता है? मापन। यानी मिति से प्राप्त है, मिति से प्राप्त है। और आपको पता है कि त्रिकोणमिति शब्द जो है ग्रीक शब्द अर्थात त्रिकोण से वह मिति से प्राप्त, हमें क्या कहते हैं? मिति से प्राप्त हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं का मापन। मिति से प्राप्त हुआ, लिख सकते हैं यहाँ पे मिति से प्राप्त हुआ है। और इसका अर्थ त्रिभुज होता है। इसका अर्थ क्या होता है? त्रिभुज, यानी त्रिभुजों की भुजाओं की मापन। लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। त्रिभुजों की भुजाओं का मापन, लिख सकते हैं मापन होता है। पहले समझिए बात को। त्रिकोणमिति जो शब्द है वो ग्रीक शब्द के त्रिकोण से वह मिति से प्राप्त हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है कि त्रिभुजों की भुजाओं का मापन करना। क्या होता है? त्रिकोणमिति जो शब्द है वो ग्रीक शब्द जो होता है उसके त्रिकोण तथा मिति से प्राप्त हुआ है, जिसमें या जिसका अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की भुजाओं का मापन। यहाँ तक तो ठीक है। इससे कुछ और भी बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, इस टाइप का एक एंगल बनाया गया है, एक ऐसे करके ऐसे बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये थीटा एंगल हो जाएगा। इसका नाम O है, इसका नाम P है और इसका नाम क्या है? Q है। यानी O है, P है और Q है। एक चीज आपको समझना है, ये जो सिरा होता है इसको हम बोलते हैं क्या? शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और ये जो सिरा होता है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं हम? प्रारंभिक बिंदु। क्या कहते हैं? प्रारंभिक भुजा होती है। क्या होता है? ये प्रारंभिक भुजा होती है। और उसके बाद से ये जो दिया गया है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं? अंतिम भुजा। क्या कहते हैं? अंतिम भुजा होता है। मतलब समझिए,
ये आपका शीर्ष हो गया, ये आपकी प्रारंभिक भुजा, और ये क्या होता है अंतिम भुजा, और ये आपका थीटा होता है। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा समझिएगा इसमें, अगर हम ये कह दें कि इसमें हमें धनात्मक बनाने हैं, बात को समझिएगा। यहाँ पे जो दिया गया है धनात्मक, मतलब क्या, धनात्मक जो कोण होता है, धनात्मक जो कोण होता है वो सदैव वामावर्त दिशा में चलता है। किसमें चलता है, वामावर्त दिशा में। वामावर्त का मतलब समझ रहे, उल्टा होता है, मतलब उल्टी दिशा में चलता है। ठीक है, अच्छा दूसरा दिया गया इसमें, इस टाइप के एंगल बनाया गया है, ये आपका शीर्ष O है, यहाँ पे एंगल थीटा है, इसका नाम P हो जाएगा और इसका नाम Q हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नाम हम देते हैं, ये जो दिया गया है इसको हम शीर्ष मानते हैं। क्या मानेंगे, शीर्ष। आखिर में शीर्ष तो यही होता है जहां से एंगल का स्टार्ट होता है, स्टार्टेड होता है, वही उसका शीर्ष हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा इसका, ये जो होता है प्रारंभिक बिंदु होता है। क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक भुजा मानेंगे इसको। ठीक है, और आपको पता है जो नीचे की तरफ आया ये क्या बनेगा, अंतिम। क्या बनेगा, अंतिम भुजा बनेगा। मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो भी भुजाएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, अंतिम भुजा बनेंगी। अब एक चीज इसमें भी नोट करने हमें इसमें नोट ये करना है कि कभी भी ऋणात्मक कोण, मतलब यहाँ आप लिख दे रहे हैं ऋणात्मक कोण जो होता है वो दक्षिणावर्त चलता है। किधर दिशा में चलता है, दक्षिणावर्त दिशा में चलता है। यहाँ पे लिख सकते हैं दक्षिणावर्त दिशा में। क्या होता है दक्षिणावर्त, मतलब बिल्कुल राइट साइड, ये वामावर्त उल्टा हो जाएगा और दायां आवर्त अर्थात दक्षिणावर्त हो जाएगा। तो क्या करेगा वो, दक्षिणावर्त यानी दायां दिशा में चलता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम काम करते हैं इसमें, इसके कुछ और भी नियम हैं। और नियम का मतलब, चलिए इसको आप समझ लीजिए। त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक शब्द त्रिकोण से व मिति से प्राप्त हुआ है, और इसका अर्थ होता है मिति जो होता है, इसको हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं एक और चीज, ये जो छोड़ा गया है यहाँ पे, माप। ठीक है, त्रिकोणमिति शब्द ग्रीक शब्द से त्रिकोण से व मिति मापन से प्राप्त हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है, त्रिभुजों की भुजाओं का मापन, और इसी को क्या कहते हैं हम, त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी तीनों भुजाओं के मापन को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप देख लीजिए। अब इसमें हमें तीसरा पढ़ना है, कोणों का मापन कैसे होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होते हैं वो हमें समझना है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें दूसरा हो जाएगा आपका कोणों का मापन। हम कोणों का मापन कैसे करेंगे, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स उसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट ये रहेगा कि यहाँ हम लिखेंगे, कोणों के प्रकार भी लिख सकते हैं, चाहेंगे तो कोणों का मापन भी लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं यहाँ पे कोणों के मापन। इसके कुछ पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को आप इशू कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, चलिए एक साइड में हम कोणों के प्रकार में, एक जो दिया गया है इसमें हम षष्टम जो पद्धति होती है, छठा जो पद्धति उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी षष्टम पद्धति हो जाएगी, और दूसरा जो पद्धति बनेगी वो आपका बनेगा क्या, वृत्ताकार पद्धति। क्या बनेगा, वृत्ताकार पद्धति। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझेंगे कि आखिर में ये क्या होता है, इसके बारे में समझना है। अब देखिए षष्टम पद्धति जो होती है, इसमें एक नियम होता है, एक समकोण आपको पता है, एक समकोण बराबर कितना 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को लिख लेते हैं यहाँ पे। पहली बात, एक समकोण क्या है, पहला एक समकोण, यहाँ लिखेंगे हम एक समकोण बराबर कितना 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, एक 90 डिग्री। अच्छा, तो हमें एक चीज और भी समझना होगा कि आखिर में एक डिग्री बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक डिग्री। तो एक डिग्री बराबर कितना होते हैं, 60 मिनट होता है। जब इसके ऊपर सिर्फ एक ऐसे लाइन रहेंगी ना, तो समझिएगा क्या होता है,
मिनट में चेंज हो गया, मतलब 60 मिनट हो गया। ठीक है, तो अभी बताइए एक समकोण बराबर 90 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया। तो हमें एक चीज और मिलेगा कि 1 मिनट बराबर क्या होगा, तो हम ऐसे लिख करके ऐसे एंगल दे देंगे ऊपर एक इंडिकेशन, और यहाँ पे लिखेंगे 1 मिनट। तो 1 मिनट बराबर क्या होते हैं 60 सेकंड, और जब सेकंड रहेगा तो समझिएगा इसके ऊपर 2 लाइनिंग रहेगी। ठीक है, तो इस चीज को, छोटे से चीज को आप समझ लीजिएगा। ठीक, क्या एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितने 60 सेकंड। मिनट पे आपके 1 लाइन रहेगा और सेकंड पे आपको क्या रहेगा 2 लाइनें रहेंगी। इतनी बात समझिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो ठीक है। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है वृत्ताकार पद्धति क्या होती है। ठीक है, तो वृत्ताकार पद्धति के लिए भी नियम है, उसको आप देख लीजिए। पहला जो चित्र बनाया गया था, इस चित्र के अनुसार, जैसे पहले चित्र था ना इस टाइप का, यहाँ ऐसे बनाए गए थे ओ पी क्यू। ठीक है, ओ पी, इसमें ये आपका प्रारंभिक भुजा थी। ठीक है, ये आपके पास अंतिम भुजा थी, तो प्रारंभिक अंतिम, और ये आपका क्या था शीर्ष था। तो प्रारंभिक बिंदु ये हो जाता है ना ओपी। तो वृत्ताकार पद्धति में जब चलेंगे हम, तो एक चीज आपको लिखना होगा, लिखना ये होगा कि यहाँ ओपी बराबर हमने क्या माना था प्रारंभिक भुजा, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्रारंभिक भुजा। चलिए, ये तो हम समझ गए कि यहां से लेकर के यहां तक प्रारंभिक, और ये अंतिम भुजा, मतलब क्या ओ क्यू बराबर अंतिम भुजा। तो अंतिम भुजा कौन होता है ओ क्यू होता है ना। अच्छा, एक और चीज इसमें बदल जाता है ये कि रेडियन जो होता है, यानी पाई जो होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 रेडियन होता है ना, तो पाई रेडियन यहां पे लिख लीजिएगा, पाई रेडियन बराबर। तो पाई रेडियन बराबर आपको पता है कि अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। चलिए एक और चीज इसमें कर लेते हैं, ये बताइए 1 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया गया है 1, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 180 डिवाइडेड बाई पाई, और ऊपर क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप, इसका मतलब इसका शॉर्ट होता है क्या 57 डिग्री, कितना 57 डिग्री, और कॉमा यहाँ 16 मिनट, सॉरी 16 मिनट, यानी 57 डिग्री और 16 मिनट हो जाते हैं एक इसका मान। ठीक है, अब देखिए एक और चीज इसमें है कि अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब छोटे से मान में भी कन्वर्ट करते हैं, मिनट में भी कन्वर्ट करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर इसकी वैल्यू निकालेगा 57 इतना मिनट, तो इतने तक भी आप छोड़ देंगे तो किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप अगर अक्षांश अर्थात चतुर्थांश को यदि बनाते हैं, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये बेटर रहेगा आपके लिए। ऐसे चतुर्थांश जब बना लेते हैं, और आपको पता है प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश चतुर्थांश बन जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको मापना होगा। तो आपको पता है यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री, ऐसे इसको ऐसे गिरा देंगे ऐसे, तो कितने डिग्री बन जाएगा 180 बन जाएगा, और ऐसे मापेंगे तो कितना बन जाएगा 270, और यहाँ कितना आया 360, या 90 180 270 और 360। एक गोला जो होता है 360 डिग्री का होता है ना, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कितने डिग्री का बनेगा 180 डिग्री, और ये कितना बनेगा 270 डिग्री, और ये कितना बनेगा 360 डिग्री। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन समझना क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं ए, क्या बनाएंगे ए, यहाँ ए, यहाँ टी, और यहाँ पे सी। इसका मतलब समझिए, इसका ट्रिक क्या बन सकता है, बता सकते हैं आप, ऑल स्कूल टू कोचिंग। बात समझिए, मतलब क्या है, इसमें बनेगा आपका ऑल, इसमें बनेगा केवल पॉजिटिव साइन, इसमें बनेगा आपका पॉजिटिव 10, और इसमें बनेगा क्या सी है ना, तो सी का मतलब क्या बनेगा कॉस हो जाएगा। क्या बनेगा कॉस बन जाएगा। ठीक है, यानी हम इसका ट्रिक बनाएंगे क्या, ऑल स्कूल टू कोचिंग, ऑल स्कूल टू कोचिंग, ये पॉजिटिव वाले मान है। ठीक है, ऑल स्कूल टू कोचिंग, ऑल साइन 10 और कॉस। इसके अलावा अन्य क्या होते हैं नेगेटिव मार्केट या नेगेटिव मार्जिन दी जाती है इसमें। ठीक है, चलिए
तो ये कंसेप्ट था। आइए हम लोग चलते हैं पहले अब क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग त्रिकोणमिति फलन यानी प्रश्नावली 3.1 का कुछ फार्मूला देख लीजिए। इससे पहले ही बता चुके हैं हम। 1 डिग्री बराबर यहाँ पे आपका 60 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएंगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन में हम ले सकते हैं इसको, और 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। रेडियन में यदि माप निकालना है तो आपको पाई बाई 180 गुणे रेडियन माप निकल जाएगा, डिग्री माप हो जाएगा ये। और डिग्री माप को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो 180 बाई पाई इसका अपोजिट कर देना है हमें, ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि डिग्री माप के तो यहाँ संगत रेडियन माप निकालने हैं। क्या निकालने हैं? संगत रेडियन माप। तो आपके पास क्वेश्चन है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप निकालिए। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे संगत रेडियन माप ज्ञात करना है, यानी डिग्री माप के, तो यहाँ डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। रेडियन माप ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। और इसमें एक नंबर दिया गया है 25 डिग्री, दूसरा नंबर दिया गया है -37 डिग्री, और यहाँ पे 30 मिनट, और तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है 240 डिग्री, और यहाँ पे चौथा जो दिया गया है वो दिया गया है 520 डिग्री। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। पहले आपको 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री को किस में चेंज करना है? रेडियन माप निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है? रेडियन माप। तो आपको पता है इसका सूत्र कि रेडियन माप के लिए सूत्र बनाया गया कितना? 180 पाई बाई 180, और यहाँ पे इंटू रेडियन डिग्री माप निकाला गया है, ठीक है। तो इस मेथड से हम अगर देखेंगे तो पहला को सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर क्या है? यहाँ पे 25 डिग्री, 25 डिग्री है ना, इसको किस में चेंज करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ लिखेंगे 25 गुणे कितना? पाई बाई 180, पाई बाई 180, तो कितना हो जाएगा ये? इनसे गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये? 25 पाई डिवाइडेड बाई कितना? 180। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 पाई और 5 के 15, 3 चला गया, 5 छके 30, तो कितना हो गया? 5 पाई बाई 36 हो जाएगा, और यही इसका रेडियन माप निकल जाएगा। तो यहाँ निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? रेडियन माप हो गया। ये क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा थोड़ा सा अलग है। दूसरा इसमें दिया गया है, 2 नंबर दिया गया है यहाँ पे -47, कितना है? -47 डिग्री, और यहाँ पे 30 मिनट दिया गया है। इसको सॉल्व करने हमें क्या करेंगे? इसको हम सबसे पहले, आपको पता है कि 30 मिनट यानी किसी भी घंटे का आधा ही तो होता है। 30 मिनट किसी घंटे का आधा होता है ना, तो क्यों इसको ऐसे शॉर्ट में हम लिखना चाहे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 47 सही 1/2, मैंने 47 सही 1/2, इसका आधा मान हो जाएगा। आपको पता है इसका गुणा इसमें, तो 47 गुणा 94 1 95 हो जाएगा ना, तो कितना? -95/2, ये भी तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए अब जब हमें -95/2 मिल गया, इसको भी चेंज करना है किस में? रेडियन माप में। तो कितने से गुणा करेंगे हम? इतने से, पाई बाई 180 से। तो लिख लीजिए पाई बाई 180 इज इक्वल टू, ये गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 95 पाई डिवाइडेड बाई 180 दूना कितना होता है? 360। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब देखिए ध्यान रखिएगा, माइनस में तो माइनस में रहना चाहिए इसको, ठीक है। अब इसका न्यूनतम मान निकालेंगे हम, तो देखिए कितनी बार में कटेगा ये? अगर इसको कटाना चाहेंगे हम तो कितनी बार में कट सकता है? इसका न्यूनतम मान क्या निकल सकता है? तो आप 3 से भी कटाएंगे, 19 से, 3 से तो नहीं कटेगा। इसको हम ऐसा करते हैं कि कटा करके देख लेते हैं अभी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, हम इसको कटा के देख लेते हैं। 5 से कटा लीजिए इसको, तो 5 एकम 5 हो जाएगा,
और यहाँ पे 5 नवा 45 माइनस में डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 सते 35 और 5 गुना का 10। तो ये पाई है तो पाई भी दे देंगे हम, माइनस में हो गया और यही इसका आंसर निकल जाएगा किसमें, रेडियन में। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका हम थर्ड देखते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा रेडियन और ये इसका, क्योंकि हमेशा रेडियन माप में ही पूछा है। ठीक है, अब देखिए थर्ड इसका, थर्ड नंबर क्या है 240, यानी यहाँ लिखेंगे हम 240 डिग्री। तो क्या ये जी है पाई बाई 180 कर लीजिए, यहाँ पे 240 गुणे पाई बाई 180, इससे गुणा करेंगे हम तो 240 पाई बाई कितना हो जाएगा 180 इज इक्वल। तो यहाँ क्या करेंगे हम कि 0 से 0 कैंसिल, अब आपके पास क्या निकल गया 24 से 18 है ना, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24, पाई है तो पाई और 36 18 हो जाएगा। ये जो मान निकला ये भी आपका रेडियन में हो जाएगा और ये भी आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका लास्ट नंबर देख लेते हैं, चौथा कितना है 520, कितना है 520, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 520 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ भी 520 गुणे पाई बाई कितना 180, इनसे गुणा करेंगे चाहे 0 कटा लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 52 पाई और बटे में 18, इसको कटाएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये 26 पाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 26 पाई कितना 9, ये किस में निकल जाएगा, तो ये भी आपका रेडियन में हो जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेकंड रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करने से पाई की वैल्यू 22/7 आपको मानना है। इसका क्वेश्चन दिए गए 11/16 मानना है, -4 मानना है, 5 पाई/3 मानना है, 7 पाई/6 मानना है, इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिग्री माप ज्ञात करना है और डिग्री माप की वैल्यू क्या होती है 180/पाई। चलिए पहला कर लेते हैं 11/16 और गुणे कितना हो जाएगा 180/पाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम तो 11/16 और गुणे 180 बटे 22 बटे कितना 7 हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। यहाँ क्या करना है आपको 11/16 गुणे 180/22/7 हो गया, इस पाई की वैल्यू पुट किया गया है, इसको ऊपर ले चलेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 11/16 गुणे यहाँ हो जाएगा 180 गुणे 7 और पूरी के बटे में कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 11 से भाग दीजिए, 11 दूना का 22, 2 से भाग दीजिए तो 90 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये जाएगा 9 7 63, 630 बाई कितना हो जाएगा 16, भाग दीजिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10 और बटे में 2 8 16। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम 315/8 को अगर छोटे से रूप में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप भाग देंगे यहाँ पे, चलिए भाग दिया 315 भागे यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 3 का 24, यहाँ 24 कर लेते हैं, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, ये कैंसिल 5, 8 7 56, 8 8 4 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72, 5 में से 2 जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो 3 दिया गया है इसका मान निकालना है हमें, मतलब ये जो शेष बचा है इस संख्या में जुटेगा, मतलब कितना 39 सही 3 बटे कितना हो जाएगा 8, ये इसका न्यूनतम मान निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, तो इसको अगर कटाएंगे हम तो क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा 39 सही 3/8। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसका न्यूनतम मान निकालना चाहेंगे हम, तो आपको समझ में आ रहा है कि 8 जो दिया गया है, तो 8 में आपको ये भी पता है कि 39 जो दिया गया है ये निश्चित रूप से क्या है, इसको हम चेंज कर रहे हैं किस में, इसको मिनट में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 39 सही 3/8 और यहाँ पे इंटू मिनट में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 60 लिखेंगे, 60 मिनट, कटाइए तो ये 4 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से आपके पास 39, अब इसको ऐड करते चलिए, 39 और प्लस 15 तिया 45 और 45 बटे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 45 लिख लीजिए और बटे में कितना हो जाएगा 2। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 45 है इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा,
22 सही 1/2, 22 दूना का 44 और एक कितना हो जाएगा 45। तो ये 45/2 का मिश्रित भिन्न वाला मान है। तो आप 22 अब जो निकल गया, इसमें भी एक निकल गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम 39 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 22 और फिर से प्लस 1/2। और आपको पता है 1/2 होता है वो 30 सेकंड के बराबर होता है, क्योंकि ये जो निकला है वो डिग्री निकला है। अगर निकालेंगे ऐसे तो लिखेंगे 39 डिग्री कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 22 मिनट कॉमा और यहाँ पे हो जाएगा 30 सेकंड और यही इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? बात समझिए एक बार और। पूरा वैल्यू रखा गया है। यहाँ पे जो ये पहला मान निकल गया समझिए डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे तभी तो होगा। तो 39 प्लस 39 सही 3/8 गुणे 60 के मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से भाग दिए तो ये 15 बार में कटा है, ये 2 बार हो गया, 15 या 45 हो गया और बटे में 2 है तो 2, 45 में 2 से भाग देंगे तो जो इसका मान निकलेगा वो मिलेगा मिनट, तो 22 मिनट मिल गया। और उसके बाद जो शेष 1/2 आपको पता है 1/2 जो होता है किसी भी घंटे का किसी भी मिनट का आधा होता है, मतलब 30 सेकंड हो जाएगा। तो वही 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। अगला देखते हैं दोस्तों, एक काम कीजिएगा, इसमें 4 जो दिया गया है पहले बता दिए हम, दूसरा उसी के हिसाब से आप करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे उसको। अब देखते हैं तीसरा नंबर, तीसरा बता देंगे तो आप चौथा कर लेंगे। ये 5π/3 दिया गया है, इसको भी कन्वर्ट करना है डिग्री माप में। तो आपको पता है यहाँ पे 5π/3 इंटू यहाँ हो जाएगा 180 बाई कितना पाई हो जाएगा। तो आपको पता है पाई से पाई कैंसिल, 3 से कटा देंगे तो 3 छक्के 18, 6 5 कितना हो जाएगा 30। ये कितनी डिग्री में हो गया 300 डिग्री में। तो यही इसका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही आप इसमें का चौथा कीजिएगा। मान लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन कितना है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है 7π/6 कितना है 7π/6। इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम 7π/6 इंटू यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से 36 18 30 हो गया। अब यहाँ पे 7 गुणे 30 करेंगे 70 का 21 210 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमा करता है। 360 मतलब एक गोला घूम जाता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ये क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हल लिख करके देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि 1 मिनट में पहिए के परिक्रमणों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 मिनट में पहिए का परिक्रमणों की संख्या बराबर तो लिखा गया कितना परिक्रमण करता है 360 डिग्री का करता है। चलिए 360 डिग्री कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ कोई डाउट नहीं है। मतलब 1 मिनट में पहिया का परिक्रमणों की संख्या कितनी है 360। अब ये बताइए तो 60 सेकंड में क्या बनेगा, 60 सेकंड में क्या बनेगा सेम टू सेम यही बनेगा, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट क्या लिखेंगे आप 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 सेकंड बराबर भी तो 1 मिनट हो सकता है, बात वही है। तो जब कोई पहिया 1 मिनट में अगर 360 राउंडिंग कर रहा है तो 60 मिनट में भी वही राउंडिंग करेगा। तो ये बताइए एक और चीज, अर्थात सेकंड की बात है इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे, अर्थात 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में क्या करेंगे हम पहिए का परिक्रमण की संख्या, यहाँ पे परिक्रमणों की संख्या बराबर, तो वही बात रहेगी कितना 360 डिग्री। 1 मिनट में जितना रहेगा उतना ही 1 सेकंड में भी रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए चूंकि यहां थोड़ा समझना है, चूंकि 1 सेकंड में आपको पता है चूंकि 1 सेकंड में पहिए परिक्रमणों की संख्या निकालनी है, तो 1 सेकंड में पहिए का परिक्रमणों की संख्या बराबर 1 सेकंड में निकालना है तो
तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 360 और बटे में कितना 60, 0 0 6 से कर देंगे तो 6 का 36, कितना चक्कर हो जाएगा 6 चक्कर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6 चक्कर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब एक चीज बताइए, यहाँ जब 1 सेकेंड में पहिए की परिक्रमणों की संख्या 6 चक्कर हो गया तो ये पूछा गया है ना कि 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो कितने रेडियन के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए 1 अगर निकाला जाए तो 1 सेकेंड में कितना, या 1 परिक्रमण का निकाल लीजिए, 1 परिक्रमण, 1 परिक्रमण में घुमा कोण बराबर, ये बताइए 1 परिक्रमण में कितने बन जाएगा। तो 1 चक्कर जब लगाएगा तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 360 डिग्री, चाहे 2 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पाई की वैल्यू रेडियन में कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। जब पाई की वैल्यू तो 180 गुना 360 हो जाएगा, तो इसकी तो वैल्यू निकल गया। और देखिए अब इसमें ये कह रहा है कि कुल परिक्रमणों की संख्या निकालनी है। तो ये बताइए तब यहाँ पे 6 परिक्रमण अगर कर रहा है वो पहिया, 6 परिक्रमण क्या कर रहा है, 6 परिक्रमण में घुमा कोण, या ये कह सकते हैं कि बना कोण कितने डिग्री का बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कितना 2 पाई इंटू कितना 6, 2 छके 12 पाई, और यही 12 पाई क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा गया है, कितने सेकेंड रेडियन में पूछा गया है। किसने पूछा गया है, रेडियन में। और जब भी पाई की वैल्यू आ जाती है समझिए उसका आंसर रेडियन में ही निकलता है। तो आप समझ लिए 12 पाई यानी 12 पाई रेडियन क्या करेंगे, उसका माप का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का वृत्त के केंद्र कितने डिग्री का माप का कोण बनाएगा, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 का हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले एक सूत्र लिख लेते हैं। यहाँ पे सूत्र ये है, थीटा बराबर क्या होता है, तो फार्मूला बनाएंगे हम लोग। थीटा बराबर क्या हो जाएगा L/r, और आपको पता है L जो होता है वो लंबाई होती है, उसके बाद से r जो होता है इसका क्या बनता है, रेडियस बन जाता है, मतलब कितना त्रिज्या हो जाता है। तो कोण बराबर क्या बन जाएगा, लंबाई और बटा में त्रिज्या, यानी चाप बराबर क्या बन जाएगा, लंबाई बटा में त्रिज्या। कोण बराबर लंबाई बटा में त्रिज्या। तो इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए कोण पूछा है ना यहाँ पे, तो जब कोण पूछा है तो आप बेसिकली इसको लिख सकते हैं क्या, कि कोण इक्वल टू एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा, L बराबर कितना है, तो लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर, और R बराबर कितना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 100 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आपको पता चल गया और R की भी वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, तो कोण बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हम चाप और बटे में त्रिज्या, चाप बटे में त्रिज्या। और जब आपको इतना पता चल गया तो भी आप लिख सकते हैं क्या, थीटा कोण जब दिया गया है तो चाप की वैल्यू कितना है 100 है, और इसकी वैल्यू कितना है, सॉरी जो चाप दिया गया कितना है 22 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 22 और बटे में कितना 100, कटा देंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 50। ये तो बात समझ में आ रही है कि 11/50 रेडियन निकल गया, लेकिन अब इसमें कहा गया ये कि इसको हमें कितने डिग्री माप में होगा, और डिग्री माप के लिए पहले भी बता चुके हैं हम कि इसको ऐसे लिखना होता है 180/पाई। डिग्री में निकालने का यही ना सूत्र होता है। तो रख लीजिए यहाँ पे। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार और। 11/50 और गुणे यहाँ पे 180 बटे कितना पाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पहले ही बता चुके हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। ठीक है, तो चलिए 11/50 और गुणे यहाँ पर 180 और बटे में यहाँ 22/7 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो 11/50 और गुणे यहाँ 180 गुणे 7 और बटे में कितना हो जाएगा 22। यहाँ तक तो क्लियर है। 11 से घटाएंगे, 11 दूना का 22, 9 ये कट जाएगा 90 बार में, 9 सते 63 यानी 630 और बटे में कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब मिल गया कितना 63/5। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी हमें इसका डिग्री निकालने हैं, मिनट निकालने हैं और सेकंड निकालने हैं।
तो इसका तरीका पहले बता चुके हैं हम कि करना क्या है, इसमें पहले भाग देंगे हम। तो लिखिए यहाँ पे 63 और भागे 5, 12 बार में कटेगा ना, और सही 3/5 मतलब कितना 12 सही 3, 12 5 60, 3 63 हो गया ना। तो अब इसका एक न्यूनतम मान निकल जाएगा, मतलब कितना 63/5 का कितना निकलेगा। सबसे पहले तो 12 आया है, तो पहले आप 12 डिग्री को सेव कर लीजिए। 12 डिग्री सेव हो गया। इसमें अब 3/5 है, तो आपको पहले ही बताया कि जितना सही में आएगा उसमें आप 60 मिनट से गुणा कर दीजिए। कटा देंगे हम कितनी बार में, 12 बार में, 12 तिहाई 36। तो 36 क्या है इसका, 36 क्या बनेगा इसका, मिनट बनेगा ना। तो अब यहाँ पे प्लस कर लीजिए कितना 3/5 और गुणे 60 मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं यहाँ पे, गुणे 60 मिनट। अब आपको मिल जाएगा 12 डिग्री प्लस 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12, 12 तिहाई 36 मिनट हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो ऐसे 12 डिग्री कॉमा 36 मिनट, और ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए एक बार और, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप का एक वृत्त केंद्र के कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, जो कि पाई की वैल्यू 22/7 रखी थी। हमने पूरा मान रख लिया, सूत्रानुसार रखा है इसको। जितना मान इसका आ जाएगा उतने मान को अब आपको डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में करने हैं। अगर मिनट तक ही शिथिल रह जाता है, रुक जाता है, कट जाता है, तो आप मिनट पर छोड़ दीजिए, और जितना आएगा उसमें सेकेंड से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए चित्र दिया गया, इसमें एक वृत्त बनाया गया है, ABC नाम है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, जो भी जीवा है, इसका कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इस वाली की त्रिज्या 20 है, इसका भी त्रिज्या कितना है, 20। क्योंकि आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से लेकर के और परिधि तक के बीच की जितनी भी रेखाएं जाती है आती हैं, वो सभी त्रिज्याएं होती हैं। और एक परिधि दूसरे परिधि तथा वो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो देखिए इसमें ABC दिया गया है, इसकी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 20 है, और इसकी वैल्यू 20 है। एक चीज इसमें नोटिस करना है हमें कि व्यास दिया गया कितना, 40। तो क्यों हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, व्यास बराबर कितना, 40 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त का व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है। अब एक चीज और, जब इसकी भी वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू 20 है, और इसकी वैल्यू 20 है, इसका मतलब एक किस टाइप का त्रिभुज है इसके अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे हम, समबाहु त्रिभुज। और जब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो तीनों को ऐड करेंगे, 20 धन 20 धन 20 बराबर कितना हो जाएगा, 60। यहां तक तो ओके है। अब सुनिए क्वेश्चन एक बार, एक वृत्त जिसकी व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। और जब भी चाप की वैल्यू आती है, जब चाप के मान निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बराबर कितना, L/R। यहाँ R लिखेंगे। और आपको अच्छी तरह से पता है कि L जो होता है वो लंबाई बताता है, R जो होता है वो त्रिज्या को बताता है, और यहाँ थीटा जो होता है वो कोण को बताता है। ये तो आपको पता है। ठीक है, इसका मतलब L, R और थीटा तीनों की वैल्यू निकल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका मेथड लगाएंगे हम। अब देखिए तीनों का योग कितना है, 60 आया है ना, तो लिख लीजिए यहाँ पे 60 और इंटू। दूसरे प्रोसेस में क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे पाई बाई कितना, 180 डिग्री। 0 से 0 कटा देंगे हम, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो एक और चीज करना है इसमें हमें कि टोटल वैल्यू तो लिखना है, मतलब इसकी लंबाई कितना है, 20 है ना। तो जब 20 है तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इसका चाप निकालनी है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 20 गुणे, यहाँ कितना हो जाएगा 60, और गुणे कितना हो जाएगा पाई बाई, सॉरी पाई नहीं होता है इसका, पाई बाई कितना होता है 180। ठीक है, पाई बाई 180 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें इसका गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 120 पाई, और बाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा कितना 12 पाई बाई कितना 18 हो जाएगा। फिर से कटा दीजिए इसको, तो 2 छके 12, और ये कितना हो जाएगा 2 नवा 18। फिर कटाइए तो 2 तिहाई 6, और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3 दूना का 6 हो जाएगा ये, और 3 तिहाई 9, 2 पाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पाई 3। या
अगर इसका न्यूनतम मान निकालेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इरेज कर दे रहे हैं, इसमें एक जीरो छूट गया था। 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 1 2 डबल जीरो हो जाएगा इनटू यहाँ पाई बाई कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 पाई हो जाएगा ना अब। और जब 1200 पाई हो जाएगा तो यहाँ पे 180, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कटाइए इसको, ये कितना हो जाएगा 60 पाई बाई, इसको कटाएंगे तो 18 कटाएंगे तो 9 हो जाएगा ना। फिर से देखिए भाग जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा। अगर इसको हम 3 से भाग देते हैं, 3 दूना 6, 20 पाई और डिवाइडेड बाई कितना 3, हमें लग रहा है यही इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि ऊपर आपका एक सम संख्या नीचे विषम है, तो किसी भी शर्त में इसमें भाग नहीं जाएगा, और जब भाग नहीं जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी चाप की लंबाई ज्ञात करनी थी तो चाप की लंबाई रेडियन में कितना आया है 20 पाई बाई 3 आ गया। अगर इसका देखिए एक और चीज, अगर इसका न्यूनतम मान निकालेंगे आप रेडियन में, एक चीज नोट अपने तरफ से बता रहे हैं इसको, अगर इसको रेडियन में निकालेंगे तो आपको पता है एक रेडियन 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा तो आपके पास 180 यानी 20 इंटू 180 बाई 3 हो जाएगा। 3 से भाग दे 3 छके 18, 6 दूना का 12 यानी 1200 क्या लंबाई है ना 1200 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें इसका माप जो निकालना था वृत्त का जिसका व्यास में था और एक जीवा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, इसके संगत छोटे चाप निकालने थे, तो आप चाहेंगे तो रेडियन में 20 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं, यहां पर लिख लीजिएगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हमने चित्र बना दिया है पहला और दूसरा, इसका नाम ए दे दीजिएगा और इसका नाम बी दे दीजिएगा। देखिए इनके केंद्र पर, ये आपका सेंटर है इसका, इसके सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये 75 डिग्री का बना रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये दिया गया है 60 और 75 डिग्री का। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सूत्र होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। चूंकि दो त्रिज्याएं इसमें हैं, दो त्रिज्याएं हैं और लंबाई बिल्कुल समान है, तो इसको अनुपात में अगर रखेंगे हम, अनुपात में, तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इसका लीजिए तो कितना हो जाएगा 60 इंटू पहले और दूसरे का, तो कितना हो जाएगा ये पाई बाई 180, पाई बाई 180 इज इक्वल टू एल बाई R1। ये तो पहला निकल गया, एल बाई क्या है R1 हो जाएगा। और इसी के अनुपात में दूसरा लेंगे तो दूसरा कितना है 75 डिग्री इंटू यहाँ भी हो जाएगा पाई बाई 180 इज इक्वल टू एल बाई R2 हो जाएगा। ये तो ठीक है। अब देखिए करना क्या है इसमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचा कितना, यहाँ पे R1 बाई R2 इज इक्वल टू 60 बटे कितना 75 हो गया। बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए कटा दीजिए इसको, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, मतलब R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4/5। इसका मतलब R1 संबंधे R2 बराबर 4 संबंधे 5 और यही बन जाएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए दोस्तों देखते हैं, 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान है जो दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में हमें ज्ञात करनी है। इसको देखते हैं, क्वेश्चन है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलयमान है जो दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे, मतलब चित्र बना दिए, यहां से लेकर के और इधर की तरफ जा रहा है, इस कोने से इस कोने तक आ रहा है, तो दोलन करने से जो कोण बनाता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करनी है हमें, जबकि इसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो चाप आपका दिया गया इतना, तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते समय ध्यान देना है कि इसका क्या निकालना है, हमें रेडियन में निकालना है ना। तो देखिए इसके नीचे इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा चाप, क्या पूछा है, चाप की लंबाई दी गई है, तो इसका मान निकालने हैं तो निकाल सकते हैं कितना 10 और बटे में 75, क्योंकि ये क्या है इसकी दोलनियान त्रिज्याएं है और इसकी लंबाई है, तो क्या बन जाएगा 10 बटे इतना बन जाएगा, तो कितना ये 5 से कटाएंगे तो 5 दूना का 10 और इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75,
तो यहाँ पे हो जाएगा 15, ये हो जाएगा इसका रेडियन में। ठीक है, इसी प्रकार ये भी बहुत इजी है, ये 15 ऊपर हो जाएगा और बटे में 75 हो जाएगा, तो कटा दीजिए इसको, 15 एकम में 15 और 15 पचे 75, ये हो जाएगा इतने रेडियन हो जाएंगे, 1/5 रेडियन। और इसकी वैल्यू है तो ये 21 है और ये कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ भी आप चाहेंगे तो 3 से भाग दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 7 21 और ये 3 दूना का 6 और 3 5 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सभी का लगभग आंसर निकल गया है। आप बिल्कुल अच्छे से इसको देख लीजिए, ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई। आशा करते हैं कि इसमें बताए गए सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस क्वेश्चन को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और क्वेश्चन को बिल्कुल बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पूरी कोशिश की गई है। और नेक्स्ट जो वीडियो है बहुत जल्द ही आपके सामने अपलोड की जाएगी। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगा। धन्यवाद। ओके, Thank you for watching my video and next video coming soon. Thank you for watching my video and next video coming soon.